हम तो भी चादर तान के सोगे, कति बेफिक्र होगे कि हमारा मोक्ष निश्चित है। तो पुण्यात्मा, आज जो सतलोक आश्रम बरवाला माँ के इस दास से जो दीक्षित होते जा रहे हैं, वो चादर तान के सो जाना, आपका मोक्ष निश्चित है। तो प्रथम तो ये विश्वास हो कि ये दास जो शब्द वचन बोल रहा है, ये अपना नहीं बोल रहा, ये तो परमेश्वर के वचन हैं। उन्होंने जो 600 वर्ष पहले बोले थे, दास तो एज ए टेप रिकॉर्डर, उनको याद करके आपको आदेश दे रहा हूं कि भगवान का ये आदेश मानोगे तो सफल होगा, क्योंकि भगवान का विधान है, वो यूजलेस नहीं हो सकता, उनका एक वचन भी व्यर्थ नहीं हो सकता। तो ये आपका कद समझ में आओगा, कितने दिन में आपकी समझ में आएगी कहानी, उस दिन का इंतजार है। और उस समझ को मैं लाने के लिए इतने प्रयत्न किए जा रहे हैं, इतने सद्गुण दिखाए जा रहे हैं। तो पुण्यात्मा, परमात्मा का पाना सबसे आसान है, मोक्ष तो बहुत ही आसान है, ये सत्कर मान लिया। कोई बात है कोई ना, ये ज्ञान ऐसा आपके समझ में आ जाओगा कि हमने मृत्यु तो अपनी होएगी यहाँ से, ये तो डेफिनेट है। चाहे हम राजी रहे, चाहे नाराज रहे, रोए या कैसे करें, मरना अवश्य है। लेकिन उससे पहले हम इतना भजन करें। और मरते समय एक फार्मूला हमारे ने बताया, जहाँ आशा ता बासा हुई और मन कर्म वचन सुमरियो सोई। तो फिर हम इस भक्ति की शक्ति भी हमारे को साथ देगी। उसमें परमात्मा ऐसी व्यवस्था बनाएगा आपकी कि आपका कुछ भी याद नहीं आने देगा और ज्ञान आपके साथ होगा। तो ऐसे परमात्मा पाना, सतलोक जाना बहुत आसान है। तो पुण्यात्माओं, मेर क्रिया आपके ऊपर भगवान ने आपको शिक्षित कर दिया, और अब ये असंग जन्म का झंझट आपका मिट जाएगा जब बिटवाना चाहोगे तो। और जब गफलत करोगे और इतना सुअवसर प्राप्त करके भी, जैसे बच्चा स्कूल में प्रवेश पाता है, विद्यालय में, और परिवार वाले उसको पूरी छूट देते हैं, पूरी सुविधा देते हैं, खूब खा पी, अच्छा ओढ़ पैर, लेकिन बेटा अपनी पढ़ाई करके सफल हो, तो वो चांस आपको मिला हुआ है जितने मनुष्य शरीरधारी प्राणी है इस पृथ्वी के ऊपर। और जो उस समय को व्यर्थ खो देते हैं गफलत के अंदर, वो आजीवन मजदूर बनकर रहते हैं। और जो सफल हो जाते हैं वो सुख प्राप्त करते हैं, को कारों में चलते हैं, पंखों के नीचे लेटते हैं। और जो गफलत कर जाते हैं विद्या के समय में, तो वो आप भी मजदूरी करते हैं, उनके बच्चे भी वहाँ मिट्टी के अंदर लेटे हुए होते। तो पुण्यात्माओं, यदि आप ईब चूक गए इस गोल्डन चांस को, ये गोल्डन चांस है चारों युगों का, ये प्राइम टाइम है उस भक्ति का, मोक्ष का। इसमें कंप्लीट कोर्स आपको दिया जा रहा है। पहले आंशिक साधनाएं दी जाती थी, जिससे केवल आप इस जन्म मरण के चक्कर में रहते थे, मानव शरीर अधिक प्राप्त हो जाते थे। तो अब परमात्मा ने ये समय दिया है, तो अब आप इसको चूकना नहीं और अपना कल्याण करा लेना। अपने आत्मा, परमात्मा की भक्ति करना बहुत आसान है, यदि आपका ये विश्वास हो जाए कि ये साधना सही है जो हम कर रही हैं। इतनी आसान है कि इस पृथ्वी पर ऐसा कोई साधन आसान नहीं है जो परमात्मा पाने की विधि आसान है। एक रोटी खाना बनाने के लिए भी हमने कितना जुगाड़ जोड़ना पड़ता है, और डेली 2 बार करते हैं, 3 बार भी करते हैं। गैस सिलेंडर लावा कि ईंधन इकट्ठा करें, चूल्हा चौका, पलटा, चमटा, प्लेट, तवा, आटा, फिर गूंदे, फिर सब्जी, कटोरी है, पालक, पता नहीं क्यों धनिया, जीरा, कितने जुगाड़ जोड़ के, और डेली रोटी 2 टाइम बनाते हैं, कितना समय लगता है। और परमात्मा के भजन में जीभ भी ना उठानी, जीभ भी नहीं उठानी, कोई हरकत में भी नहीं आना। लेटा है तो लेटा सुमन शुरू कर दे, बैठा है तो बैठा, इतना बढ़िया सुमन दे रखा भगवान। नाम उठत नाम बैठत नाम सोत जागवे, नाम खाते नाम पीते नाम सेती लागवे। यानी हम अपने दैनिक क्रिया करते करते
परमात्मा की भक्ति कर सकते हैं। परमात्मा का जो सतनाम का सिमरण है या वैसे मंत्र जाप है, आपको मौखिक याद हो जाता है। इसमें कुरलाकरण की जरूरत कोई ना, जब भी याद आ गया जब बंट जाए। कुछ भी इकट्ठा नहीं करना, ना आटा गूंदना, ना सब्जी काटनी, ना आग जलानी, ना कोई ईंधन इकट्ठा करना। और उसको हम डेली करते थे, घंटा लगे थे, 2 घंटे 2 घंटे सुबह शाम खाना खुना बनाने में, खाने में सारा काम करते। तो इसमें इतना आसान है। तो आपके ये हृदय में समा जाना चाहिए कि हम जो कर रहे हैं ये बिल्कुल फाइनल है। आपको इतना दृढ़ विश्वास कराने के लिए ये दास ये चाहता है कि सदग्रंथों का आपको बार बार रूबरू करूं, आपकी उंगलियां पे ये बातें आ जावे, फिर आप भक्ति करोगे डट के। आज तक सत्संग नहीं मिला आपको, सत्कर मान लियो पुण्यात्मा हो, आपको सत्संग नहीं मिला। ये बकवाद बताने वाले मिले हैं जिनको खुद ज्ञान नहीं। सबसे पहले एक तरफ हो जाओ कि पृथ्वी पर भगवान इस कबीर परमात्मा जैसे भगवान नहीं, और इस सतलोक आश्रम बरवारा जिला हिसार जैसा इस दास के द्वारा दिया गया ज्ञान जैसा ज्ञान नहीं, और ऐसे भक्ति विधि नहीं पृथ्वी पे। और ये गारंटी दास आपको प्रमाणित भी कर रहा है और गारंटी दे रहा है। तो इसलिए इतना ज्ञान और इतना आपको प्रमाण दिखाने का दास का उद्देश्य है कि आप भगवान के इस मार्ग पर दृढ़ लगे रहें। और कहते हैं सतना छोड़े सूरमा, सत छोड़े पत जा, और सत के बांधे लक्ष्मी फिर मिलेगी।